अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफर और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा होती थीं और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान न लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रूह जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे,
इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वो ही जिस पे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफर नसब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज वो चीज न मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की। फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए। आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिज, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब मुमालिक सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरी रंगत के लोग याफिज की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिज की नस्ल हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमा बरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बना के बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं पर एविडेंसेस को डिनाई नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़े का। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ।